नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये पीएम शो। राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कर्नाटक के सियासी संग्राम से। पहले डिनर डिप्लोमेसी, फिर लंच डिप्लोमेसी, सीएम के घर डिप्टी सीएम, फिर डिप्टी सीएम के घर सीएम, और इस खान पान पे जो चर्चा उन दोनों के बीच हुई उसके सियासी मायने या उसके मायने सियासी गलियारों में कुछ अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाई क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग उठी है और सिद्धरमैया जी की जगह डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, ऐसी मांग है। और इसीलिए दिल्ली तक भी दौड़ जारी है। अब क्या कुछ होगा ये तो अब दिल्ली हाईकमान से मीटिंग, क्योंकि सिद्धरमैया जी आएंगे, बातचीत होगी, डीके शिव कुमार जी आएंगे, बातचीत होगी, कर्नाटक के विधायकों से बातचीत होगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो 2.5 साल की बात, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और भी कई सारी बातें उन्होंने कही। एक बार उनको सुनवा देते हैं और फिर इसका राजस्थान कनेक्शन कैसे निकला उस पर बात करेंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी नाश्ते की टेबल पे मिले, क्या संकेत? नाश्ते की टेबल पे नाश्ते पे तो शुभ संकेत मानो उसको, शुभ संकेत है ये। कोई झगड़े है ही नहीं। ये झगड़े जो है, अब मैं बार बार क्या कहूँ, मीडिया वाले क्या करें, उनकी न्यूज नहीं बनती है, प्यार मोहब्बत की न्यूज नहीं बनती है। अगर कोई तलाक हो रहा है तो न्यूज बनती है, यहाँ तलाक नहीं हो रहा है, प्यार मोहब्बत है। कांग्रेस एकजुट है राहुल गांधी जी के, खड़गे साहब के नेतृत्व में, और ये तमाम बातें हवाई में चलती रहती है कि क्या फैसला किया सरकार बनते वक्त में, अब 2.5 साल का किया कि नहीं किया किसी को नहीं मालूम है, मीडिया चला रहा है अंदाज से। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, वहाँ कर्नाटक का सियासी संग्राम, अशोक गहलोत जी का बयान। और अब चर्चा ये हो रही है कि भाई सचिन पायलट पिछड़ गए, पीछे रह गए डीके शिव कुमार से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाई डीके शिव कुमार ने तय कर लिया है कि अब वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे और अब वो इसीलिए वो दिल्ली दौड़ भी उनकी जारी है। तो अब यहाँ पर सचिन पायलट कैसे फेल हो गए, क्यों सवाल उठ रहे हैं कि भाई सचिन पायलट फेल हो गए, डीके शिव कुमार नहीं बन पाए। तो दरअसल 2018 में राजस्थान में जब कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची थी तो कुछ ऐसी स्थिति बनी थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट। तब राहुल गांधी जो कि तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने दोनों के साथ तस्वीर साझा करी, लिखा कि भाई द अल्टीमेट कलर ऑफ राजस्थान, और फिर उसके बाद युवा और अनुभव का एक कॉम्बिनेशन सेट करते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत के हाथों में कमान सौंपी गई और सचिन पायलट को उनका को पायलट कहा जाए तो एक हिसाब से बनाया गया। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा दिनों तक बात नहीं बन पाई या बनी रही। 2020 में मई जून का महीना था, जब अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल होता है कि भाई गहलोत सरकार अल्पमत में है। कहा जाता है कि भाई जो लोग सचिन पायलट के साथ मानेसर गए थे उन्होंने ये मैसेज कन्वे करवाया कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। उसके बाद तो राजस्थान क्या पूरा देश में सियासी भूचाल मच गया। सचिन पायलट के साथ उनके 18 विधायक मानेसर के होटल में, उधर मैसेज वायरल होते ही सोशल मीडिया पर गहलोत अपनी पूरी टीम के साथ, मतलब कांग्रेस के विधायक, निर्दलीय विधायक, अन्य दलों के विधायकों के साथ जैसलमेर के और जयपुर के होटलों में डेरा जमा लेते हैं। पहले जैसलमेर रहते हैं, फिर जयपुर रहते हैं। खूब लंबी करीब 1-1.25 महीने की भाग दौड़ जारी रहती है और नतीजा ये निकलता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के साथ साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी बर्खास्त कर दिया जाता है और उन पे तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं।
उसके बाद खैर सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका गांधी जाती हैं, फिर सचिन पायलट वापस आ जाते हैं, फ्लोर टेस्ट होता है, गहलोत की सरकार बच जाती है। लेकिन वो जो एक वर्सेस वाली जो पटकथा थी उसको एक नया अध्याय मिल जाता है और वो अध्याय फिर अगले 3 साल तक चलता रहता है। 2020 के बाद घटनाक्रम घटता है 2022 में, जब दिल्ली से 3 पर्यवेक्षक आते हैं जयपुर, और कहा जाता है कि भाई क्योंकि अशोक गहलोत उस वक्त चर्चा में थे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और प्रदेश में किसी नए को कमान सौंपी जाएगी। वो नया कौन होगा, वो नाम था सचिन पायलट का। 3 पर्यवेक्षक आते हैं, विधायकों के साथ बैठक करनी होती है, सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगवानी होती है, क्योंकि दिल्ली कहा जाता है कि दिल्ली आलाकमान ने सचिन पायलट का नाम फाइनल कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि पर्यवेक्षकों के साथ जो 3 बजे मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नहीं होती है। उसके पैरेलल गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल कई विधायकों को 80 से ज़्यादा विधायकों को अपने घर पे बुलाते हैं, कुछ बातचीत होती है और वहाँ के बाद सभी लोग ये कहते हुए कि हाँ हमें सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा सौंप देते हैं। वो बात अलग है कि उसमें से कुछ विधायकों ने बाद में निकल के कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि किस बारे में बुलाया गया, क्यों हमसे कागज़ पे साइन कराए गए। उसमें सबसे पहला नाम दिव्या मदेरणा का था, जिन्होंने ये बात खुल के कही थी कि भाई हमें बुलाया गया था, बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें सचिन पायलट या फिर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात को लेकर, इस्तीफे की बात पर सहमति नहीं बनी थी। वो सिर्फ कागज़ पे साइन लिए गए थे, जो कि बाद में ये कहा गया कि भाई 80 से ज़्यादा विधायक जो है वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं। खैर वो घटनाक्रम हो गया, उस पर खूब सियासी तामझाम हुए। खैर कुल मिलाकर ये हुआ कि सचिन पायलट 2018, फिर 2020 और फिर 2022 तीनों बार मुख्यमंत्री कहा जाए तो बनते बनते रह गए। अब बात आई कि भाई 2023 में कांग्रेस रिपीट करेगी तो चेहरा कौन होगा, तो कांग्रेस ने पहले क्लियर कर दिया कोई चेहरा नहीं बनाया, और हर बार की तरह इस बार वही परिवर्तन वाली परिपाटी जो राजस्थान में चलती रही वो चलती रही और बीजेपी की सत्ता आ गई। अब सचिन पायलट फिर अगले 5 साल के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा 2028 में कांग्रेस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, और कांग्रेस का ये रूल भी नहीं है। तो हो सकता है कि 2028 विधानसभा चुनाव तक भी कांग्रेस चेहरा घोषित ना करे सचिन पायलट को, चुनाव वैसे ही हों जैसे हमेशा होते हैं, फिर जीते हुए विधायक तय करें। अब जीते हुए विधायक तय करें मतलब ये गारंटी नहीं है कि सरकार कांग्रेस की ही आएगी, मतलब कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क के साथ हैं कि 28 में क्या क्या हो सकता है। लेकिन अशोक गहलोत जी के बयान, सचिन पायलट जी पर निशाना और कर्नाटक की पॉलिटिक्स राजस्थान की राजनीति में सरगर्मी जरूर बढ़ा रही है, और इससे कई सारे नेताओं के दिल जो है वो दहले हुए हैं, क्योंकि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर राजस्थान में फुल स्टॉप लग जाएगा उन कई सारे नेताओं के सियासी भविष्य पर जो सचिन पायलट को साइडलाइन करने की परिपाटी लिखते रहे हैं साल दर साल। उनमें बहुत से नाम शामिल हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कर्नाटक में क्या डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।